गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका BNSS की इस सीरीज में। देखो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन 125 से लेके 128 तक कवर किया था। आज हम सेक्शन 129 से कवर करने वाले हैं। प्लस इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कि लास्ट में मैं आपको सेक्शन 125 से 129 तक में जितने भी ऑलमोस्ट प्री के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, वो सारा मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म में बताने वाली हूँ कि लास्ट में आप इन सेक्शंस को कैसे प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जंप करके डायरेक्ट डायग्राम पे जा रहे हैं, तो उनके लिए वो डायग्राम हेल्प नहीं करने वाला। वो इसलिए क्योंकि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ को पहले हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी हमारे लिए वो शॉर्ट पॉइंट काम आता है। तो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एंड तक जाएंगे। उससे पहले MD लो क्लासेस पे हर एक स्टेट की जुडिशरी के बैच अवेलेबल है। आप हर एक स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, LLB की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी क्लासेस आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सेक्शन 129 डील कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी ले रहे हैं, प्रतिभूति ले रहे हैं, किस लिए? फॉर गुड बिहेवियर के लिए, अच्छे सदाचार के लिए। फ्रॉम किससे ले रहे हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर से ले रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि हैबिचुअल है, अपराध करने का आदी है, मतलब उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि वो कंटिन्यूअसली अपराध करता है, तो उस पर्सन से हम क्या ले रहे हैं? सिक्योरिटी ले रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी ले कौन रहा है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में ऐसा पर्सन, अब देखो इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिल रही है। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट receives information that there is within his local jurisdiction a person who, जो कि क्या है? आदतन या तो डाकू है, या फिर चोर है, या फिर जालसाजी करने वाला है, या ऐसा पर्सन जो आदतन चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करता है, जानते हुए उसकी चोरी करता है, या आदतन चोरों की संरक्षा करता है, मतलब उसको पता है कि ये पर्सन चोर है, उसके बावजूद भी वो उनको रहने के लिए जगह देता है, उन्हें आश्रय देता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है, या चोरी की संपत्ति को या निपटान में सहायता करता है। तो ऐसा व्यक्ति, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में ऐसा व्यक्ति है जो इनमें से अपराध कर रहा है, या फिर ऐसा पर्सन जो किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, रिस्टी या इस तरीके का अपराध करता है, या करने का अटेम्प्ट करता है, या करने के लिए अबेट करता है, या BNS के चैप्टर 10 के सेक्शन 178 में, या 179 में, 180 में, या 181 में कोई ऑफेंस करता है, या वो ऐसा पर्सन जो हैबिचुअल है, शांति भंग करने का अपराध करता है, करने का अटेम्प्ट करता है, या अबैट करता है, अब दुष्प्रेरण करता है, या आदतन अपराध करता है, करने का अटेम्प्ट करता है, या उसके लिए अबैट करता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि मेरे एरिया में ऐसा आदतन अपराधी है जो चोरों की संरक्षा करता है, चोरी करता है, चुराई संपत्ति को प्राप्त करता है, किडनैपिंग करता है, अबडक्शन करता है, एक्सटॉर्शन करता है, मिसचीफ करता है, इन तरीके का अगर कोई पर्सन है तो वो क्या करेगा? या निम्नलिखित में से एक या अधिक अधिनियमों के तहत कोई अपराध करता है। पहले वाले जो अपराध हमने पढ़े थे BNS में अपराध करता है, या BNS के अलावा भी किसी लॉज में ऑफेंस करता है। अब वो लॉज कौन कौन से हैं? देखो, औषधि प्रसाधन अधिनियम, विदेशी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, या खाद्य सुरक्षा अधिनियम। एज इट इज डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनके नेम याद कर लो कि इन एक्ट्स में अगर वो कोई अपराध करता है, या जमाखोरी या मुनाफाखोरी, या किसी भोजन में, दवाओं में मिलावट करता है, भ्रष्टाचार करता है, या कोई अन्य कानून में कोई दंडनीय अपराध करता है,
या इतना दुस्साहसिक या खतरनाक है, ऐसा पर्सन इतना खतरनाक है कि उसको आम लोगों के बीच में रखना सेफ नहीं है, तब उसके लिए मैजिस्ट्रेट इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने की मांग कर सकता है कि उससे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाए। तब उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि बताओ हम तुमसे जमानत पत्र क्यों ना ले, एक रीजन बता दो। तब अगर उसके गुड बिहेवियर के लिए अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है तो वह उसे 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरने के लिए ऑर्डर देगा। ध्यान रखना यहाँ पे 3 साल 3 ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 125 से 128 में पढ़ा था उसमें एक ही सेक्शन 125 था जिसमें हमने 3 साल तक का बॉन्ड भरवाया था। उसके बाद 126, 127, 128 इनमें हमने क्या पढ़ा था, 1 ईयर तक के लिए बॉन्ड भरा था। और 129 में भी हम क्या कर रहे हैं, 1 ईयर तक के लिए बॉन्ड भर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके लोकल एरिया में ऐसा व्यक्ति डाकू है, चोर है, चुराई संपत्ति प्राप्त करता है, चोरों की संरक्षा करता है, किडनैपिंग, अबडक्शन या अबैट करता है, या फिर एक्सटॉर्शन करता है, चीटिंग करता है, मिसचीफ करता है, या बीएनएस के सेक्शन 128, 129, 181 या 180 में ऑफेंस करता है, या फिर हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स करता है, किसके लिए, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और ब्रीच ऑफ द पीस, शांति भंग करने के लिए ऐसा अपराध करता है, या हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स करता है, अबेट्स करता है, कमीशन किसके लिए करता है कि एनी ऑफेंस जो वन और मोर द फॉलोइंग एक्ट्स, नेमली कौन से एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, फॉरेनर्स एक्ट में, एम्प्लॉयज एंड प्रोविजन एक्ट में, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में, कस्टम्स एक्ट में, फूड सेफ्टी एक्ट में, इनमें अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे क्या करेगा, 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरवाएगा, 3 साल तक के लिए उससे बॉन्ड भरवाया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 130। देखो 125 से लेके 129 ये हमें बता रहे हैं कि ये जो पर्सन्स है जो अपराध कर रहे हैं इनसे हम बॉन्ड ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद 130 से आगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो हम बॉन्ड ले रहे हैं किस तरीके से लेंगे, कैसे दिया जाएगा, क्या ऑर्डर होगा, ये आगे 130 से हमें प्रोसेस बता रहा है। तो 130 कहता है ऑर्डर टू बी मेड, आदेश का दिया जाना। अब देखो यहाँ पर जो सेक्शन 126, 127, 128 या 129 में कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट, अब देखो ध्यान रखो यहाँ पर 126 से लेके 129 में काम कौन कर रहा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा था। किसी व्यक्ति से ऐसी धारा के तहत कारण बताने की अपेक्षा करना आवश्यक समझता है तो वह जानकारी के सार को बताते हुए लिखित रूप में एक ऑर्डर देगा। जमानतदारों की और पर्याप्त उपयुक्तता पर विचार करने के बाद निष्पादित करने के लिए ऐसे बॉन्ड की राशि को जितना वो कहेगा उतना उन्हें भरना पड़ेगा। तो वो ऐसे ऑर्डर के साथ अगर इन सेक्शंस में कोई अपराध है, कोई डाउट है तो उनसे बॉन्ड भरवाएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि इतनी बॉन्ड की राशि आपको कोर्ट में जमा करनी है। तो 130 सिर्फ हमें कहते हैं ऑर्डर का दिया जाना। 131 कहते हैं कि प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट। अब ऐसे पर्सन जिनके लिए हमने ऑर्डर दिया है अगर वो कोर्ट में अवेलेबल है तो कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट में हमारे पास है तो उनको सम्मन या वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं पर हम उन्हें ऑर्डर पढ़कर सुना देंगे कि यदि वह पर्सन जिसके सम्मन में ऑर्डर दिया गया है कोर्ट में अपीयर है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि वह चाहे तो उसे सार भी समझाया जाएगा। तो जो हमारे पास कोर्ट में अवेलेबल है हम उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर सुना देंगे। इफ द पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ whom such order is made in present in court, it shall be read over to him, or if he desires the substance thereof shall be explained to him। या उसे जरूरत लगती है तो हम उसे उसका सार भी बता देंगे। देन बात करते हैं 132 की। 132 कहते हैं सम्मन और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, मतलब कि जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सम्मन या वारंट जारी कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन 131 में वो प्रेजेंट थे इसलिए डायरेक्ट सुना दिया ऑर्डर,
यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो सम्मन और वारंट जारी कर देंगे। कि यदि ऐसा पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसे अपीयर होने के लिए एक सम्मन जारी करेगा, या जब व्यक्ति हिरासत में है तो उस अधिकारी को निर्देश देने वाला एक वारंट जारी करेंगे कि अगर वो पर्सन कोर्ट में नहीं है तो उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करेंगे, लेकिन ऑलरेडी किसी कस्टडी में है तो उस जिस भी ऑफिसर की कस्टडी में है उसके नाम एक वारंट निकालेंगे कि आप इस पर्सन को हमारे पास लेके आ जाइए। कि इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ सम्मन requiring him to appear, or when such person is in a custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court। तो उस अधिकारी को जिसकी कस्टडी में वो पर्सन है उसको वारंट दे देंगे कि आप इसे कोर्ट में ले आइए। लेकिन परंतु कहता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर यह जानकारी पर ऐसे मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि शांति भंग होने का डर है और ऐसे व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी के अलावा शांति के उल्लंघन को रोका नहीं जा सकता, तो मैजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। कि जब हमें ये लग रहा है कि वो पर्सन शांति भंग करेगा, वो पीस बना के नहीं रखेगा, तो अगर मैजिस्ट्रेट की ओपिनियन है तो वो डायरेक्ट उसके अगेंस्ट वारंट जारी कर सकता है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि जब कोई पर्सन अपीयर नहीं है तो उसके अगेंस्ट सम्मन या वारंट जारी कर सकते हैं। देन 133 ये कहता है कॉपी ऑफ ऑर्डर, आदेश की कॉपी टू अकम्पनी सम्मन और वारंट। की जो सम्मन और वारंट आप दे रहे हो उसके साथ आपको एक ऑर्डर की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। कि 132 के तहत अगर आप जारी कर रहे हो कोई सम्मन या वारंट, उसके साथ आप 130 में जो अपनों ने पढ़ा था आदेश का दिया जाना, उसके तहत जो ऑर्डर की कॉपी होगी उस कॉपी को सम्मन या वारंट के साथ आपको लगा के देना पड़ेगा। और ऐसी प्रति ऐसे सम्मन या वारंट को तामील या एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर द्वारा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके तहत तामील या गिरफ्तारी की जानी है। तो जिसको हमें तामील करवानी है, जिस ऑफिसर को हम सम्मन देंगे या जिस ऑफिसर को हम वारंट देंगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उस सम्मन या वारंट के साथ हम उस ऑर्डर की कॉपी को भी लगा देंगे। ये हमें बताता है 133। देन बात करते हैं 134। 134 कहता है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस, मतलब कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप है उसको हम कोर्ट में आने से छूट भी दे सकते हैं, उसकी पर्सनल अपीयरेंस से उसे छूट भी दी जा सकती है। कि यदि मैजिस्ट्रेट को सफिशिएंट रीजन लगता है तो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल अपीयरेंस से उसे छूट दे सकता है और उसे कह सकता है कि आप अपने एडवोकेट के माध्यम से भी खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे वह कारण बताने के लिए बुलाया गया है कि उसे शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और उसे उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। तो उसको अपीयर होने के लिए या उसको अपीयर नहीं होने के लिए भी कोर्ट उसे बोल सकता है। तो ये आज हमने सेक्शन 129 से 134 तक पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 135 से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारी YouTube पे BNS की MCQs की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमारे टोटल 13 पार्ट्स आ चुके हैं। अभी कुछ टाइम है, 7 से 8 दिन हो चुके हैं, क्योंकि हमारे घर में शादी थी जिसकी वजह से मैं MCQs की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो अब उसके बाद ये कंटिन्यूस वीक में जो 2 या 3 वीडियोस है वो अब कंटिन्यू आती रहेगी। तो अगर आपने BNS के MCQs की सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है जिसमें आपको BNS के MCQs मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इसमें टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करो। चलिए अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ कि जो 125 से लेके 129 सेक्शंस है उसको आपको प्री के लिए कैसे रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो यहाँ पर 125 की मैं बात करूं तो 125 में ऑर्डर कौन दे रहा है? दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए ऑर्डर दे रहा है हमारा सेशन कोर्ट।
और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कितने टाइम तक के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं? 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरवा रहे हैं। किन ऑफेंसेस में भरवा रहे हैं? तो बीएनएस के चैप्टर 11, 193, 196, 197 में, हमला या क्रिमिनल फोर्स में या मिसचीफ का अपराध होने में, क्रिमिनल इंटिमिडेशन होने में या परिशांति भंग होने में। तो देखो इतनी सी देर में टोटल 10 to 15 सेकेंड में आप पूरा सेक्शन 125 इस तरीके से प्रीलिम्स के लिए याद कर सकते हो। बात करते हैं 126 की। 126 में कौन ले रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है। कितने टाइम तक के लिए ले रहा है? 1 ईयर तक के लिए ले रहा है। कब ले रहा है? जब लोक शांति भंग हो रही है, लोक शांति विक्षुब्ध होने के चांसेस है, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल तक के लिए बॉन्ड ले रहे हैं। 127 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है, 1 साल तक के लिए ले रहा है। किन ऑफेंसेस में ले रहा है? तो बीएनएस के सेक्शन 152, 196, 197, 299, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, मानहानि में या फिर अश्लील कार्य के बारे में अगर कोई चांस डाउट है तब उसमें कौन ले रहा है? 127 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है। 128 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही ले रहा है। कितने साल तक के लिए ले रहा है? 1 साल तक के लिए। क्यों ले रहा है? ताकि वो अपनी अपीयरेंस को, उपस्थिति को छिपा रहा है, जिस वजह से वो बॉन्ड ले रहा है। 129 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभी हमने पढ़ा 1 साल तक के लिए ले रहा है। किस पर्सन से ले रहा है? जो लुटेरे हैं, डाकू है, गृह भेदक है, किडनैपिंग, अबडक्शन करते हैं, चोरों की संरक्षा करते हैं, इन ऑफेंसेस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इनसे बॉन्ड ले रहा है। तो ये हमारे जो 125 से लेके आज हमने लास्ट 134 तक कवर कर लिया है। ये चैप्टर हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम सेक्शन 135 से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।